दोस्तों, चुड़ैलों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। चुड़ैलें कैसे रात में लोगों को मिलती हैं, उनका पीछा करती हैं, मारती हैं और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार रियल चुड़ैल की स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसमें चुड़ैल किसी को मारती नहीं बल्कि एक आदमी के साथ अपना घर बसाती है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण और मेरे चैनल पर मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल और दुनिया भर के अलग अलग लेजेंड्स की कुछ बहुत ही मजेदार रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है। इनफैक्ट ये स्टोरी मेरे चैनल की सबसे पहली स्टोरी थी जिसको मैं 6 साल पहले अपने चैनल पर लेकर आया था। इंटरनेट पर पहली बार मैं ही इस स्टोरी को लेकर आया था, लेकिन फिर बहुत से यूट्यूबर्स और वेबसाइट्स ने इस स्टोरी को कॉपी कर करके इसकी बिल्कुल रेड मार दी। लेकिन कोई इसको कितना भी कॉपी कर ले, वो आपको इस स्टोरी के रियल फैक्ट्स नहीं बता सकता। इस स्टोरी के रियल फैक्ट्स सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूं, क्योंकि जिस इलाके की ये स्टोरी है वहां के एक आदमी ने ये स्टोरी फर्स्ट हैंड मेरे पापा को बताई थी और मेरे पापा ने मुझे बताई थी। तो स्टोरी ऐसी है कि ये बहुत साल पहले की बात है। अब मैं आपको एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ये 1962 या 1972 के बीच की बात है। तो हुआ ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, दूर दराज पहाड़ों पे बसा, और उस गांव में एक फौजी रहा करता था जो इंडियन आर्मी में जॉब करता था। अब आमतौर पे जैसे फौजियों के साथ होता है, वो आदमी भी आर्मी में सर्विस करता और बीच बीच में साल में 1-2 बार जब भी उसको छुट्टियां मिलती तो वो अपने गांव अपने घर आ जाता। अब हम ये 1962 और 72 के आसपास की बात कर रहे हैं, जब पहाड़ों पे ना तो सड़कें होती थी, ना ही पक्के रास्ते होते थे, ना ही उन दिनों उन इलाकों में इतना डेवलपमेंट हुआ था। तो होता क्या था कि जब वो आदमी छुट्टियों पे आता था तो शहर के मेन बस स्टैंड पे उतरने के बाद उसको पैदल पैदल ही अपने गांव तक आना पड़ता था। ना सिर्फ वो, बल्कि उस इलाके के जितने भी लोग थे सबको पैदल ही ट्रैवल करना होता था। और उन दिनों तो सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी गांव में लोग सब पैदल ही ज्यादा ट्रैवल करते थे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना होता नहीं था उन दिनों। तो उनका जो गांव था वो ऐसी जगह पे बसा था जहां चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होते थे, और हिमाचल तो वैसे ही पूरा पहाड़ों और जंगलों से भरा स्टेट है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो फौजी छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आ रहा था और हमेशा की तरह बस ने उसको शहर के मेन बस स्टैंड पे उतार दिया। अब वहां से उसको पैदल पैदल ही जंगल के बीच से होते हुए अपने गांव आना था। तो वो फौजी बस से उतरा और उस जंगल के रास्ते से पैदल पैदल अपने गांव आने लगा। रात का टाइम था और उन दिनों बिजली भी नहीं होती थी। अब हुआ यूं कि जब वो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो उसको कुछ दूर जंगल में से ही किसी लड़की के रोने की आवाज आई। आवाज सुनते ही फौजी एकदम से रुक गया और आसपास देखने लगा कि ये किस लड़की के रोने की आवाज आ रही है इतनी देर रात ऐसे बीच जंगल में। तो उसने इधर उधर देखा, थोड़ा बहुत 5-7 कदम दूर इधर उधर जाकर, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो रोने की आवाज उसको लगातार आए जा रही थी। अब वो एक फौजी आदमी था, तो नेचुरली सी बात है कि वो बहादुर भी था। उसकी जगह शायद कोई दूसरा आदमी होता या कोई सिविलियन होता तो शायद उस आवाज के पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं करता, उल्टा वो आवाज सुनने के बाद वहां से भाग जाता। लेकिन उस फौजी ने ऐसा नहीं किया। वो वहां से भागा नहीं, बल्कि उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। अब वो कुछ ही दूर गया था कि उसको एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी दिखाई दी, और ये वही लड़की थी जिसके रोने की आवाज उसको आ रही थी। अब ऐसे अकेले लड़की को रोते देख उसको बहुत अजीब लगा। वो उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि आप कौन हो और यहां बैठी क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं रास्ता भूल गई हूं। तो फौजी ने पूछा कि आप अपने गांव का नाम बता दो, मैं आपको अपने गांव तक पहुंचा दूंगा। लेकिन उस लड़की को जैसे कुछ भी याद नहीं था। साथ ही मैं आपको बताऊं कि वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल लड़की की जैसी थी। मतलब उसकी शक्ल डरावनी नहीं थी, जैसी फिल्मों में दिखाते हैं ना, पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल, ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। और वो उस फौजी को बार बार बस यही कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब ऐसे अनजान लड़की को तो ऐसे कौन घर लेकर जाता है। लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था और फौजी उसको यूं अकेला जंगल में भी नहीं छोड़ना चाहता था।
तो आखिर में वो उस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो लोग वहां से पैदल चलते चलते थोड़ी देर बाद उसके घर पहुंच गए, उसके गांव पहुंचे और वहां से उसके घर पहुंच गए। अब साथ ही एक बात और बता दूं मैं कि तब तक उस फौजी लड़के की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारा था और उस लड़की की भी उम्र कम ही लग रही थी। तो वो दोनों घर पहुंचे। फौजी ने सोचा था कि अगले दिन इसको इसके घर पहुंचा देंगे, लेकिन अगले दिन भी उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि शायद इस लड़की की याददाश्त चली गई है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की उस फौजी के घर में ही रहने लगी। लेकिन एक अनजान जवान लड़की ऐसे एक ही घर में किसी जवान लड़के के साथ रहे, गांव में तो यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि फौजी जंगल से किसी लड़की को साथ लेकर आया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि शायद वो किसी लड़की को भगा के लाया है और यही सब। तो आखिर में गांव के सब बड़े बूढ़े लोगों ने फैसला किया कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी ने भी शादी के लिए हां कर दी। लड़की भी मान गई, लेकिन उस लड़की ने शादी से पहले फौजी के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, बस तुम हमेशा एक बात का ध्यान रखना। उसने पूछा क्या? तो बोली कि जब भी मैं कमरे के अंदर अकेली हूं तो तुम्हें बिना आवाज किए कमरे के अंदर नहीं आना। हमेशा मेरे कमरे में आने से पहले तुमको मुझे आवाज देनी है, हमेशा मुझे आवाज देकर ही अंदर आना। तो फौजी भी तैयार हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फौजी ने बोला ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं आऊंगा। फौजी तैयार हो गया और दोनों की शादी कर दी गई। अब शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फौजी साल में एक दो बार छुट्टियों पे आता और कुछ टाइम अपने घर पे बिता के वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता। उसको अपनी वाइफ से किया वो वादा भी याद था कि वो बिना आवाज किए कभी उसके कमरे में नहीं आएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे देखते देखते 12-15 साल बीत गए। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। वो कहते हैं ना, बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही थी उन दोनों की। लेकिन फिर एक बार, हर बार की तरह उस बार भी फौजी अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था और वो उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। ड्यूटी पे जाने के लिए उस दिन उसकी बीवी ने सुबह सुबह खाना बनाया। उसने अच्छे से खाना खाया और खाना लेकर वो बाय बोलकर सबको अपना सामान लेकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा, घर से दूर चला गया। लेकिन अब वो कुछ ही दूर गया था कि उसको याद आया कि वो कोई जरूरी चीज अपने घर में ही भूल गया है। तो उस चीज को लेने के लिए वो जल्दी जल्दी रास्ते में से ही वापस लौटा और अपने घर की तरफ जाने लगा। अब इस जल्दबाजी में उसको अपनी बीवी से करा वो वादा याद नहीं रहा कि उसको हमेशा कुंडी खटका के ही अंदर जाना है। वो जल्दबाजी में घर में आया और बिना खटखटाए, बिना आवाज दिए अपनी वाइफ को उसके कमरे के अंदर घुस गया। अब जब वो अंदर कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी वो इतनी खूबसूरत सुंदर बीवी अंदर जमीन पे बैठी चूल्हे में रोटी बना रही थी। और जानते हो वो कैसे बैठी थी? उसने अपना एक पैर उस चूल्हे के अंदर रखा हुआ था, जलती हुई आग के अंदर, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नीचे की तरफ था। अब उस फौजी ने अपनी बीवी को इस तरह से देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई और उसके चिल्लाते ही उसकी बीवी जो चूल्हे में पैर डाल के बैठी थी उसने एकदम से उसकी तरफ देखा। तो फौजी ने देखा कि उसका चेहरा भी बिल्कुल डरावना हो रखा था, बाल बिखरे हुए। मतलब उस वक्त वो औरत बिल्कुल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ रखी थी। अब उसने अपने पति को यूं सामने खड़ा देखा तो वो एकदम से उठ के उसके पास आई और चिल्ला के बोली, मैंने कहा था ना बिना आवाज किए मेरे कमरे में मत आना। और इतना कह के उसने उस फौजी को एक ऐसा जोर का थप्पड़ मारा कि उसकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। मतलब इस तरीके से हो गई, एक साइड में टेढ़ी हो गई। और फिर वो वहां से इतनी तेजी से जंगल की तरफ भागी कि कोई उसको रोक भी नहीं पाया। और उस दिन के बाद वो औरत फिर कभी अपने पति के पास वापस नहीं आई। लेकिन वो दोनों बच्चे गांव में ही रहते थे अपने पिता के साथ। और उस फौजी को उसने जो थप्पड़ मारा था उसकी चोट ऐसी थी कि मरते दम तक भी उस फौजी की गर्दन हमेशा यूं टेढ़ी रही।
उसकी गर्दन कभी ठीक ही नहीं हो सकी। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी जो उस गांव के ही एक आदमी ने, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसने बहुत साल पहले मेरे पापा को बताई थी, और जिसको लोगों ने कॉपी कर करके पता नहीं क्या से क्या बना दिया। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था, उस वेबसाइट पे तो इस स्टोरी को राजस्थान की स्टोरी बता दिया। अब आप सोच के देखो, राजस्थान में कहां से पहाड़ आ गए? तो पहाड़ों की स्टोरी है। तो कहने का मतलब कि पता नहीं कितने वर्जन्स इसके तैयार करती हैं, लेकिन वो सभी वर्जन्स फेक है। रियल वर्जन ये वाला है इस स्टोरी का। अब मैं आपको बताऊं कि आपने चुड़ैलों की स्टोरीज तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन ये स्टोरी बहुत खास थी। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये स्टोरी बहुत खास है, क्योंकि इस स्टोरी से पता लगता है कि चुड़ैलें भी शायद हमेशा लोगों की जान नहीं लेना चाहती। मेरे ख्याल से तो वो चुड़ैल बस उस आदमी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, किसी को कोई नुकसान नहीं करना चाहती थी। लेकिन थी तो वो एक चुड़ैल ही, इसलिए जब भी शायद वो अकेली होती थी तो अपने असली रूप में आ जाती थी। और उस दिन भी वो अपने असली रूप में ही वहां बैठी थी जब उसके पति ने उसको देख लिया। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगी यहां पे, वो ये कि उसके साथ उसके बच्चे भी तो रहते थे। उसके पति को तो मान लिया कि ज्यादातर वो बाहर ही रहता था और आवाज करके ही उसके कमरे में आता होगा, लेकिन बच्चे तो किसी के नहीं सुनते। बच्चों को उसने कैसे बोला होगा कि तुम आवाज करके ही अंदर आना? बच्चों से तो वो अपना असली रूप नहीं छुपा सकी होगी। अब यहां मैं ये भी आपको बता दूं कि उसके जो 2 बच्चे थे ना, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनके अंदर ऐसा कोई चुड़ैलों वाली क्वालिटीज नहीं थी। ये मुझे हिमाचल के ही मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट करके बताया था, जो इस घटना के बारे में अच्छे से जानते हैं। मेरे ख्याल से चूंकि उन बच्चों को उसने अपनी खुद की कोख से पैदा किया था, इसलिए शायद ऐसा रहा होगा कि वो उसका रियल रूप ना देख पाते हो, या उसको उनके आने से पहले ही पता चल जाता हो कि बच्चे आ रहे हैं, इसलिए उसका रूप उन बच्चों से छुपा रहा हमेशा। लेकिन वो फौजी चूंकि एक अलग आदमी था, तो वो उसका असली रूप देख सकता था। मेरे हिसाब से तो यही रहा होगा इस स्टोरी में। खैर, जो भी है, लेकिन ये कहानी थी बहुत मजेदार। आगे भी ऐसी बहुत सी मजेदार कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरी और बहुत सारी मजेदार स्टोरी सुन सकते हैं। बहुत जल्द आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।